नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर लिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है कि सबसे पहले किसने कहा था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अरस्तु ने कहा था। क्या? अरस्तु। अरस्तु कौन था? तो राजनीतिज्ञ, विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो लिखा था। कौन है? टॉलमी। और स्ट्रैबो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया था स्ट्रैबो। और टॉलमी क्या है? तो टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। कॉपरनिकस जो है वो सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था। क्या है? सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था। और यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ऑन द हेवेक्स नामक पुस्तक में कहा था कि पृथ्वी एक समतल तस्तरी नहीं बल्कि गोल पिंड है। क्या है? गोल पिंड है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। और इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश के शासन काल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर संभावित खतरा इल्तुतमिश के शासन काल में था। चंगेज खां फारस को ध्वस्त कर युवराज जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र तक आया था। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या है? जलालुद्दीन मकबरनी। क्या है? मकबरनी के पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र पहुंचा था। चंगेज खां सिंध क्षेत्र का संघर्ष 1221 से 27 ईस्वी तक किया। सल्तनत काल में मंगोलों का आक्रमण सबसे शक्तिशाली अलाउद्दीन खिलजी के हुआ था। चंगेज खां का जो मूल निवास स्थान है वो मंगोलिया था। क्या है? मंगोलिया। और इसका वास्तविक नाम जो है वो क्या था? तेमुचीन था। क्या है? तेमुचीन था। चंगेज खान का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान होता है। और इसका सही आंसर होगा बलुआ पत्थर से। क्या है? बलुआ पत्थर से। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का जो है वो निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण अवसादित चट्टान का कायांतरित चट्टान में परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। कैसे? तो वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो 13 से 15 जो है मिलीग्राम पर जो है वो डेसीलीटर होता है। क्या है? डेसीलीटर होता है। यह पुरुषों की बात है। स्त्रियों में जो है वो 12 से 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना कैलोरी जूल प्राप्त होता है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। क्या है? कैफीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। और शीतल पेयों में बुलबुला जो निकलता है उसका कारण जो है वो CO2 है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कैफीन चाय का मादक द्रव्य होता है। निकोटीन कहाँ? तंबाकू का मादक द्रव्य है। टैनिन चमड़ा रंगने में प्रयुक्त होता है। और रेनिन एंजाइम है, पाचन क्रिया में सहयोगी होता है। क्या है? सहयोगी होता है। अगला है चूज द परफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एलाइस हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ एनी खाली स्थान कंफर्ट। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कम्फर्ट। क्या है? डिस्कम्फर्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिलिब्रेट। डिलिब्रेट का जो है वो हिंदी क्या होता है? सोच समझकर या जानबूझकर। तो सिनोनिम्स होता है प्लानेड। क्या है? प्लानेड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। बैड ब्लड। क्या है? बैड ब्लड का अर्थ होता है दुश्मनी अथवा दूसरे के प्रति गलत भावना रखना। इसमें कह सकते हैं इल फीलिंग। क्या है? इल फीलिंग। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 8 के बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ए हाइटर ऑफ वोमेन। ए हाइटर ऑफ वोमेन यानी जो है औरतों से नफरत करने वाला मिसोगाइनिस्ट कहलाता है। क्या है? मिसोगाइनिस्ट। आंसर हमारा जो होगा डी होगा। क्या है? डी होगा। दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इन द एबव सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्लोली। क्या है? स्लोली। तो स्लोली का प्रयोग जो है वॉक या को मॉडिफाइड करने के लिए किया जाता है, इसलिए यह एडवर्ब है। तो 10 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? और इसका सही आंसर जो होगा 11 के होगा संपन्न स्रोत, तो वो विटामिन ए है। ए का रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो क्या बताइएगा? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या है? रतौंधी होता है। और
जीरोप्थेल्मा भी रोग होता है। क्या है? रोग होता है। गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत, ये सब में विटामिन ए जो है वो मुख्य स्रोत है। क्या है? मुख्य स्रोत है। कभी कभी विटामिन B7 का भी पूछता है, तो ये होता है बायोटिन, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये होता है बायोटिन होता है। B5 का जो है पेंटोथेनिक, क्या है? पेंटोथेनिक। और B3 के कमी से जो रोग होता है वो बालों को सफेद होना, मंदबुद्धि होना आदि। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्या है? एमिनो अम्ल में 20 प्रकार के एमिनो के मिलने से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है शिलोंग में। क्या है? शिलोंग में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? शिलोंग में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र धनबाद में। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में। अगला है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है वो क्या है? तो वो है सीमा शुल्क। क्या है? सीमा शुल्क। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना जो है 1982 में किया गया। चलिए, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा करती है वह कहलाती है। क्या कहलाती है? तो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। कह रहा है कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा करती है, यानी ये जो है RBI है और ये जो है कॉमर्शियल बैंक है। क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। अगर धन इधर से इधर जमा हुआ तो ये जो है वो रिवर्स रेपो दर हुआ। क्या है? रेपो दर हुआ। लेकिन अगर RBI कॉमर्शियल बैंक को दिया तो ये हुआ रेपो दर। क्या है? रेपो दर। चलिए, अगला प्रश्न जो है गद्यांश वाला है। आप पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और इस पर जो 3 क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं उसका आप आंसर दीजिएगा। यहाँ सही आंसर जो है हम कर देते हैं, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा गद्यांश। पहला प्रश्न करें गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्वयं की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। किसकी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? आंसर हो जाएगा स्थितियों को ठीक से आकलन करने से जो है समस्याओं का समाधान अच्छे से प्राप्त हो सकता है। समस्या समाधान के लिए किन चीजों से बचने के लिए कहा गया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा सहानुभूति और दया। सहानुभूति और दया। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें से, तो यहाँ जो होगा वह भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, सही है। वह दंड देने योग्य है। क्या है? वह दंड देने, तो ये वह दंड देने योग्य जो है अशुद्ध है। वह दंड देने योग्य के स्थान पर वह दंड योग्य है होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी। यायावर का अर्थ क्या होता है? तो यायावर का जो अर्थ होता है कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला है, यानी घुमंतु भोटिया भी कहते हैं। खनाबदोष और घुमंतु प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। समस्त पृथ्वी के संबंध में रखने वाले के लिए सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग होता है। अगला है एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा? तो वो लगेगा दाईं ओर। आंसर जो हमारा होगा 21 के 1 होगा। क्या है? 1 होगा। जब कार बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति पर एक जड़त्वीय बल कार्य करता है जो उसे दाईं ओर धकेलता है। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं? तो पानी के बाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तत्व सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। गुणों पर विचार कीजिए और एक अच्छे पर शीतक के आवश्यक गुण होंगे। तो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, सही है। वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, सही है। सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि में जल्दी द्रवण, सही है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नीले, लाल, काले एवं सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने में दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर शीतलन दर सबसे अधिक जो होगी वो सफेद की होगी। क्या है? सफेद की होगी। नीले, लाल, काले व सफेद रंग में समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है तो शीतलन की दर सर्वाधिक सफेद रंग की होगी। सफेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों को उत्सर्जन कर देगा, इसलिए इसके शीतलन की दर जो है वो सर्वाधिक होगी। और काली वस्तु के शीतलन की दर सर्वाधिक काली वस्तु के शीतलन की दर सबसे न्यूनतम होती है। अगर काले की बात करें तो ये न्यूनतम होगी। क्या है? न्यूनतम होगी। सफेद के सबसे अधिक होगी। यदि एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? और इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो परिवर्तित जो होगा वो होगा तरंग दैर्घ्य। क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग का वेग क्या है? तरंग का वेग। तरंग आयाम क्या है? आयाम। ये सब जो है वो क्या रहेगा? परिवर्तित रहेगा। और अपरिवर्तित कौन रहेगा? आवर्ती रहेगा। ये तीनों बदलेगा। निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उसके झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है, तो वो है वसा। क्या है? वसा। रोवाल्फिया सर्वेंटीना। रोवाल्फिया सर्वेंटीना एक खाली स्थान है, तो वो क्या है? औषधीय पादप है। क्या है? औषधीय पादप है। इसे सर्पगंधा भी कहते हैं। क्या है? सर्पगंधा भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग तीनों भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। और उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर कहा जाता है। विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब जो है कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है? और इसका आंसर होगा C3H6 और C4H8। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि tan 8 बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान जो है क्या होगा? तो tan x बराबर जो हो जाएगा 15/18, यानी लंब y आधार हमारे पास दिया हुआ है, तो इससे कर निकल जाएगा। √15 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 8 के स्क्वायर, यानी 225 प्लस 64 हो जाएगा 17। साइन x बराबर क्या होता है? लंब बाई कर्ण, यानी 15/17। cos x आधार बटा कर्ण हो जाएगा कितना? 8/17 हो जाएगा। तो साइन x माइनस cos x 15/17 माइनस 8/17, ये हो जाएगा 7/17। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। k के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 2 इंटू के माइनस 4x प्लस 2k इक्वल टू 0 के मूल जो है वो बराबर होंगे? तो यहाँ पर जो है d बराबर 0 करना है मूल बराबर होने के लिए, यानी d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है, यानी हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2k इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 माइनस 2k इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 16 इक्वल टू 0 से और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू के माइनस 2 इंटू माइनस 8 k माइनस 2 इक्वल टू 0। k का मान जो होगा ये 2 और 8 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। बाल की खाल निकालना माने बहुत छानबीन करना। मुंह की खाना माने हार जाना। रंग में भंग पड़ना मतलब मजा किरकिरा होना। और श्री गणेश करना, आरंभ करना। आंसर हो जाएगा 33 के ए हो जाएगा। 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 श्रमिक को उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो सिंपल सा m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 कर दीजिए। तो d2 यहाँ से निकल जाएगा, 25 गुना 10/20 कर दीजिए, 25/2 दिन लगेगा। आंसर हो जाएगा ए होगा। निम्न में से कौन सा समास विग्रह समास नहीं है? और इसका आंसर होगा प्रतिदिन जो कर्मधारय समास। प्रतिदिन कर्मधारय समास, यह समास विग्रह सही नहीं है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो सबको जोड़ दीजिए और जितना 3 6 3 9 3 12 से डिवाइड कर दीजिए। सबको जोड़िएगा 51/12 आएगा, 4.25 आएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तानाशाह क्या है? तानाशाह। तानाशाह स्वेच्छाचारी का विलोम जो होता है लोकशाह या जनतावाद होता है। आंसर हो जाएगा टी। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का त्रिज्या क्या होगा? तो πr_l प्लस πr² बराबर दिले है 90 पाई। पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो l प्लस आर बराबर 90 पाई। पाई पाई काट दीजिए, r इंटू एल प्लस आर बराबर 90। r इंटू एल कितना है? 13 प्लस r बटा 90। r² प्लस 13r माइनस 90 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। r बराबर यहाँ से निकालिएगा तो एक ही आएगा, 5 आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति की लागत मूल्य क्या होगा? 12 प्रतियों का मूल्य जो है वो कितना है? 12 प्रतियों का मूल्य x है,
3 प्रतियों की लागत मूल्य x/12 गुना 3 बराबर x/4 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 1800 बराबर x प्लस x4, यानी 1800 बराबर 5x/4, x बराबर हो गया 1440 रुपया। एक प्रति का लागत मूल्य 1440/12 यानी 120 रुपया। आंसर हो जाएगा ए होगा। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा? तो मूलधन बराबर निकाल दीजिए मिश्र धन 496 गुना 100/100 प्लस दर गुना समय, यानी दर कितना है 4, समय कितना 6, 6 24 और 100 कितना 124, यानी हो जाएगा ये 400। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। क्या है? जयप्रकाश नारायण का। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ और इसकी प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हिंदू मुस्लिमों मतभेदों में कमी हुई थी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुआ था। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती का सकल फसली उत्पाद क्षेत्रफल कितना है? सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? और इसका आंसर होगा 27.8 हजार हेक्टेयर। 27.8 हजार हेक्टेयर। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो वह है जेएल नेहरू। क्या है? जेएल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? और इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? आचार्य विनोबा भावे ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिए थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था विनोबा भावे का। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। लगभग 1920 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 10 जनवरी। क्या है? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका नाम जो है अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि ये तो राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की। वनली अगर राष्ट्र संघ है तो वो 10 जनवरी 1920 होगा। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की? और इसका सही आंसर होगा जहांगीर के काल में। जहांगीर स्वयं चित्रकला के महान पारखी यानी विशेषज्ञ था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन आदि महान कलाकार थे। उस्ताद मंसूर ने बाज के चित्र बनाया था। क्या? बाज के चित्र बनाया था। भारत के किस पड़ोसी देश ने मुनाल नामक एक स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया? मुनाल नामक। और इसका आंसर हो जाएगा नेपाल के। क्या है? नेपाल। भारत के किस पड़ोसी देश ने नेपाल से मुनाल नामक एक स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के किस पड़ोसी देश ने तो मुनाल नामक स्वदेशी, तो वह है नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल ने विकसित किया था एक स्वदेशी उपग्रह जिसका नाम था मुनाल। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? और इसका आंसर होगा राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में। काबर पक्षी अभयारण्य बिहार में। अगला है निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? और इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2025 में सोनमर्ग जेड मोड टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। कब किया गया था? 13 जनवरी को किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है गोवा है। क्या है? गोवा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो राजस्थान है। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है।
भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय में। कहाँ? हिमालय में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नयमुदी है। क्या है? अन्नयमुदी की चोटी तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्या है? 95। महेंद्रगिरी और देववाली पूर्वी घाट पर स्थित उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2600 जो है 37 मीटर है। यह दक्षिण भारत का दूसरा सबसे जो है ऊंचा चोटी है। कौन? दोदा बेटा। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत जो है अधिकतम कहाँ है? तो वो है बिहार में। क्या है? बिहार में है। कितना है? तो 21.9% है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या जो है वो किसकी है? तो भील जनजाति का है। भारत में भील, गोंड, संथाल बड़ी आबादी वाला जो है ये जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? और इसका आंसर होगा 17.5%। क्या है? 17.5% जो है वो भारत में रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? सही जवाब हुआ के.एस. हेगड़े। क्या है? के.एस. हेगड़े उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। और एम हिदायतुल्लाह एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति पर जो है आसीन हुए थे। कौन? एम हिदायतुल्लाह, जो कि 1969 में बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची में। क्या है? 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में किया गया था। क्या है? 1970 में किया गया था। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा 1973 में किया गया है। ए नहीं होगा, 1970 नहीं, 1973 में किया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तीसरी बार 1973 में हुआ था। प्रथम परिसीमन आयोग जो लगा था 1952 में, और दूसरी परिसीमन जो लगा है वो क्या है? 1962 में, और तीसरी जो है 1973 ईस्वी में। क्या है? 73 में। चौथी परिसीमन आयोग 2002 में कुलदीप सिंह के अध्यक्षता में बनाई गई, जो संस्तुति किया कि 1973 के आधार पर ही 2026 तक सदस्यों का आवंटन रहेगा, यानी 2026 तक रहेगा। जब ये कब? 2002 में ये घोषणा किया था कि 73 वाला कब तक? 2026 तक रहेगा। निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? और इसका सही आंसर होगा 1975 ईस्वी में दिया गया। यह संविधान संशोधन का 36वां संशोधन किया गया, इसमें सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य जो है वो घोषित किया गया। भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो किस दर्रा से होता है? तो वो नाथुला दर्रा से होता है। अगला है राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह है राष्ट्रपति को है। किसको? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? और इसका आंसर होगा राज्यपाल में है। किसमें है? राज्यपाल में है। विधायिका के क्षेत्रों में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? और इसका आंसर जो होगा विधानमंडल के बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधायकों को स्वीकृति प्रदान करना, इनमें से सभी। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 75। क्या है? 75 है। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न जो है दाग को निकाला जाता है? तो ये दाग निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? अम्लों का एक विशिष्ट गुण है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ए हो जाएगा। अम्ल याद रखिएगा, अम्ल जो है वो अनिल से, आ से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा? तो वो होगा नीला। नी से नीला, नीला को ला से लाल में बदलता है। तो नीला को लाल में कौन बदलता है? तो अम्ल बदलता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सा कथन निलंबन के बारे में जो है वो सत्य है? तो निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? निलंबन के कणों को जो है आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों के आकार जो है 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, आमतौर पर 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ा है। इतने बड़े कणों को नंगी आंखों से आसानी से देखा
जा सकता है। अगला है प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो वो होता है अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का योग। अगर मान लिया कि सीरीज में है तो ये जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 है। लेकिन अगर पैरेलल में है तो ये 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस डॉट डॉट इस तरह होगा। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है पराबैंगनी विकिरण। क्या है? पराबैंगनी विकिरण। इसकी आवृत्ति जो है 10 के पावर 16 से लेकर 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रोग लेशमानिया के कारण होता है? लेशमानिया के कारण होता है तो वह काला आजार। काला आजार जो है वो लेशमानिया नामक परजीवी के कारण होता है। लेशमानिया नामक जो है वो परजीवी के कारण होता है। एक रम्य उपवन था नंदन बंसा सुंदर में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर जो होगा उपमा। क्या है? उपमा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से था? तो वो है द्विवेदी युग। क्या है? द्विवेदी युग। 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे के सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया? वो लॉन्च किया गया स्वरेल। क्या है? स्वरेल। स्वरेल। क्या है? स्वरेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? और इसका आंसर होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं अर्थशास्त्र के लिए। उन्हें कब मिला था? तो 1998 में मिला था। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। आंसर 1 हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो वो है हेल्थ सेक्टर। क्या है? हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो वो हो जाएगा गैस से द्रव ऊर्ध्वपातन। आंसर हो जाएगा 1। गैस से द्रव ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये सही मेल नहीं खाता। ठोस से गैस में जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन। द्रव से गैस बाष्पीकरण, गैस से ठोस विक्षेपण, लेकिन ये सही नहीं है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। आंसर जो हो जाएगा 83 के वो हो जाएगा डी हो जाएगा। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि आंसर हो जाएगा उसकी द्विघूर्ण अघूर्ण अधिक है। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर को जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस के अनुसार मनाया जाता है। 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस था। और 14 नवंबर के बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन किनका जन्म है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान है कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में तुहिन कांता पांडे को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सेबी का। युआन किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन आंसर हो जाएगा चीन का जो है राष्ट्रीय मुद्रा है। और चीन का आधिकारिक मुद्रा जो है वो रनमिनवी है। रनमिनवी का एक यूनिट जो है युआन है। अगला है जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़ तो ये 14वें नंबर के हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। बीमारियों और उनके जांच का सही रूप से दोनों स्तंभों को मिलान करिए। तो एक्सरे जो है वो क्या करता है? हड्डियों को फ्रैक्चर को पता करता है। एमआरआई जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को। सीटी स्कैन की अगर बात करें अंगों और ऊतकों को विस्तृत चित्र देता है। बोन डेंसिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो अस्थि घनत्व का। और स्पुटम टेस्ट जो बताता है फेफड़ों के रोग का। आंसर हमारा 90 के हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो ये ठीक किया जा सकता है कि उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष। और यही जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष रहता है तो क्या है? उत्तल लेंस लगा होता है। क्या? उत्तल लेंस। एथलीट फुट बीमारी होती है और इसका सही आंसर होगा फफूंद से। क्या है? फफूंद से। श्वसन से संबंधित कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो खमीर के किण्वन के दौरान पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये सही है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, गलत है।
मांसपेशीय कोशिकाओं में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है कथन सही है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित करती है? तो तूफानी मौसम की बात कह रही है। आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। क्या है? दिन साफ रहने की संभावना है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड है, उसका क्या? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सी इज ए जेंटल, क्या होगा? तो वो हो जाएगा एज ए डव। क्या है? एज ए डव होगा। एज जेंटल एज ए डव एक प्रसिद्ध उपमा है। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे हैव बिल्ट ए न्यू ब्रिज। आंसर हो जाएगा ए न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाय देम। सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी गो होम। क्या है? गो होम। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। आंसर हो जाएगा डी। दे अराइव्ड खाली स्थान द एयरपोर्ट लेट। आंसर हो जाएगा दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट लेट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैव ऑलरेडी पेड हिम मोर देन खाली स्थान। आंसर हो जाएगा इनफ। क्या है? मोर देन इनफ। ये था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।